है। अगर आप इन 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को जीके जनरल नॉलेज को रट लेते हैं तो आपको हर एक परीक्षा में देखने को मिलेगी। इस 50 क्वेश्चन में से आपको 10 नंबर पक्के हो सकते हैं। आप सिर्फ इस 50 क्वेश्चन को रट लें। यहाँ पर आप सभी को हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न और उत्तर बताए जाएंगे, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। जैसे कि आपको बता दें एग्जाम्पल के तौर पर यूपीएससी, एसएससी, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड और यूपी ट्रिपल एससी यानी कि सभी बोर्ड एग्जाम में यहाँ पर पूछे गए हैं। सभी भारतीय बोर्ड में ये परीक्षाएं पूछे जा चुके हैं और अक्सर ये पूछे जाते भी हैं। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि यहाँ पर आप सभी को एक से एक नॉलेज मिलती रहेगी। चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम आपको सभी नई जीके और नई जानकारी यहाँ पर देने वाले हैं, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर आप सभी को सभी जीके की क्वेश्चन 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। चलिए फटाफट क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर पहला क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, भारत की राजधानी क्या है। दोस्तों देखने में तो यह बहुत ही सरल क्वेश्चन है, लेकिन आपको अधिकतर एग्ज़ाम में देखने को मिलेगी। यह 100% श्योर है। इसकी राजधानी दोस्तों नई दिल्ली है। इसे आपको याद भी होगा। जो क्वेश्चन आपको नॉर्मल लगे न, क्वेश्चन को कभी नॉर्मल नहीं समझना चाहिए। पर जेट आप माइंड के समय आपका दिमाग घूम जाती है, मतलब आपको जिस क्वेश्चन को आप हल करना जानते हैं, आंसर आती है, तो उसे नज़रअंदाज नहीं करनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों आप जल्दबाजी में गलत आंसर करके चले जाते हैं, वैसे ही क्वेश्चन को आप गलत करते हैं जो आपको जिन पर ज़्यादा कॉन्फिडेंस होती है। तो यहाँ पर भारत की राजधानी नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर भारत के वर्तमान संविधान कब लागू हुआ था। दोस्तों भारत में चल रहे संविधान जो है उसको लागू कब किया गया था। तो यहाँ पर 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान को लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, भारत की संविधान के निर्माता कौन हैं। तो भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं। इनको भारत का संविधान के निर्माता माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय पशु कौन है। तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। बाघ को राष्ट्रीय पशु माना गया है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी की बात करें तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। दोस्तों यह अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं ये सारे क्वेश्चन। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। आप इसे याद कर लीजिएगा अच्छी तरह से। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। वहीं जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन है। तो उत्तर प्रदेश यहाँ पर भारत की जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी जनसंख्या निवास करती है। वहीं भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो भारत की सबसे लंबी नदी यहाँ पर गंगा नदी है। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। और भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10, भारत का राष्ट्रगान रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। वहीं अगला क्वेश्चन यहाँ पर इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है। तो इतिहास से संबंधित 11वां क्वेश्चन, पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी। तो ये दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसे वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन माना जाएगा। भारत का जो है दोस्तों इतिहास का के संबंध में देखा जाए तो पानीपत की पहली लड़ाई 1526 ईस्वी में लड़ी गई थी। वहीं दोस्तों महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। अगला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, यह 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। जलियांवाला बाग कांड कब हुआ था। प्रश्न संख्या 13 है। तो प्रश्न संख्या 13 का आंसर होगा जलियांवाला बाग का हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है 14 नंबर,
भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 14 दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 को, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य थे। चाणक्य को चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु माना जाता था। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? अगला क्वेश्चन 16 नंबर दोस्तों, ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। वहीं अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध दोस्तों 1757 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों, ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, इसे आप लोग ज़रूर से ज़रूर रट लीजिएगा। रानी लक्ष्मीबाई किस राज्य से संबंधित थी? तो दोस्तों, रानी लक्ष्मीबाई जो है झांसी से संबंधित थी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, अकबर का जन्म कब हुआ था? तो अकबर का जन्म दोस्तों 1542 ईस्वी में हुआ था। अशोक किस वंश से संबंधित थे? दोस्तों, सम्राट अशोक मौर्य वंश से संबंधित थे, मौर्य वंश के शासक थे। भूगोल से संबंधित प्रश्नों पर ध्यान दें। तो दोस्तों, भूगोल से संबंधित प्रश्न, पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। अगला क्वेश्चन, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है। और दोस्तों, अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो दोस्तों, विश्व का जो है सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट है। और भारत का सबसे ऊंचा पर्वत दोस्तों कंचनजंगा है। भारत की सबसे ऊंची चोटी। सूर्य सबसे पहले किस देश में उगता है? तो दोस्तों, सूर्य सबसे पहले जापान में उगता है। राजस्थान की राजधानी कहाँ पर है? तो दोस्तों, राजस्थान की राजधानी जयपुर में है। बिहार की राजधानी क्या है? तो बिहार की राजधानी पटना है। गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो दोस्तों, गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री है। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान थार दोस्तों भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, लेकिन विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान है। वहीं भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो दोस्तों, भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट को भारत का दक्षिणतम ध्रुव माना जाता है। तो विज्ञान से संबंधित प्रश्न पर ध्यान दिया जाए तो विज्ञान का पहला प्रश्न यहाँ पर 31 नंबर है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो पानी का रासायनिक सूत्र H2O है। और अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में कितनी हड्डियाँ होती हैं? तो मानव शरीर में 206 हड्डियाँ होती हैं। वहीं बच्चों की बात करें तो बच्चों के शरीर में 226 हड्डियाँ पाई जाती हैं। वहीं प्रकाश की गति कितनी होती है? तो प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किमी प्रति सेकेंड होती है। विद्युत का यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा की इकाई क्या है? दोस्तों, यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। विद्युत धारा की इकाई है एम्पियर। रक्त का रंग लाल क्यों होता है? तो दोस्तों, रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। वहीं बल का एसआई मात्रक क्या है? तो दोस्तों, बल का एसआई मात्रक न्यूटन है। वहीं सबसे भारी धातु कौन सी है? तो दोस्तों, ओसियम को सबसे भारी धातु माना जाता है। सूर्य किस गैस से बना है? तो दोस्तों, सूर्य हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ है। अगला क्वेश्चन 39 नंबर, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों, विटामिन सी का एस्कॉर्बिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है दोस्तों। वहीं मानव शरीर जो है मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो मानव हृदय में दोस्तों 4 कक्ष पाए जाते हैं। अब खेल जगत से सामान्य जानकारी ले लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर क्रिकेट का भगवान किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, क्रिकेट का भगवान सचिन तेंदुलकर को कहा जाता है। ओलंपिक खेल कितने वर्षों में होता है?
तो दोस्तों ओलंपिक खेल 4 वर्षों पर होता है। हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? तो दोस्तों हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद जी को कहा जाता है। भारत ने पहली बार क्रिकेट विश्व कप कब जीता था? तो भारत ने पहली बार क्रिकेट विश्व कप 1983 ईस्वी में जीता था। अगला क्वेश्चन 45 नंबर, फीफा विश्व कप 2022 किस देश ने जीता था? तो फीफा विश्व कप 2022 दोस्तों अर्जेंटीना ने जीता था। अगला क्वेश्चन, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है? तो दोस्तों भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 ईस्वी में हुई थी। यहाँ पर अगला क्वेश्चन 48 नंबर दोस्तों, इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है? तो दोस्तों इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है। वहीं दोस्तों अगला नंबर प्रश्न संख्या 49 का, आरबीआई का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों आरबीआई का पूरा नाम भारतीय रिजर्व बैंक है। अगला क्वेश्चन 50 नंबर दोस्तों, भारत के सबसे पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के सबसे पहले राष्ट्रपति दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगर दोस्तों आप सभी को जानकारी पसंद आई हो और जीके की 50 क्वेश्चन आपने रट लिए हों तो आप लोग कमेंट में बताइएगा। ऐसे ही जीके के क्वेश्चन जानने के लिए चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर 50 से और अधिक क्वेश्चन आपको लाएंगे नए नए क्वेश्चन के साथ, नई नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।